हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, भारत सरकार के द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत देश भर के विद्यालयों में कक्षा तृतीय, पंचम एवं अष्टम वर्ग के छात्र छात्राओं की जांच के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। यह वीडियो कक्षा अष्टम के छात्र छात्राओं के लिए है। बच्चों, इसे ध्यान से देखें कि इसमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा और ये 60 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें बच्चों विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर के सबसे सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्नों की कुल संख्या 60 तथा पूर्णांक 60 है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हिंदी, 60 से 30 तक गणित, 31 से 45 तक पर्यावरण अध्ययन तथा 46 से 60 तक सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार उन्हें उपलब्ध करा दीजिए। तो बच्चों, यह नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस पेपर सेट 1 है, जो 12 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाली है। तो बच्चों, अपनी तैयारी की जांच कर लें और इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए प्रश्न पत्रों के उत्तर को भी जान लें। तो बच्चों, यहाँ पर पहले दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ दिया गया है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है ध्यान से और इससे संबंधित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। दिया गया है, आज का समय विज्ञान का युग कहा जाता है। आज मानव ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। कहीं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विज्ञान के पैर न पड़े हों। मनुष्य ने पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष तथा जल पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया है। समय की गति के साथ साथ जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही मनुष्य ने वनों को काटकर उद्योग धंधों और कृषि भूमि का विस्तार किया है। वनों के अंधाधुंध कटान के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। इससे वर्षा, जलवायु तथा भूमि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। वनों के कारण वातावरण शुद्ध रहता था, पर आज मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं और मिलों से बहने वाले पदार्थों से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो बच्चों, इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। मैंने पहले से ही इनके सही उत्तर पर टिक लगा के रखा है ताकि समय की बर्बादी ना हो और वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। प्रश्न संख्या 1 में देखिए दिया गया है, मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया? तो बच्चों, ये सही उत्तर है, डी नंबर, अपनी सुख सुविधा के लिए। प्रश्न 2 में दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया? तो यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया है, वनों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार, उद्योग धंधों का विकास, ये सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 3 में दिया गया, हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं से, और बी मिलों से बहने वाले पदार्थों से, ये दोनों विकल्प सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 4 में दिया गया है, विज्ञान किन 2 शब्दों से मेल से बना है? तो यह है बी जोड़ ज्ञान, बी नंबर, ये जो है सही उत्तर है। आगे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है। बच्चों 5 नंबर में कहा गया है, इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर जो भी दिया गया है, धरा, मही, धरती, ये सारे पृथ्वी का पर्यायवाची है, परंतु धारा यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे प्रश्न है बच्चों देखें, यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है माता, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर में खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गा तथा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय।
तो ये जो कविता के अंश दिए गए हैं इससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए जा रहे हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है बच्चों, इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। तो बच्चों इस कविता का शीर्षक माँ से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, तो यह जो है इसमें शीर्षक ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे प्रश्न 7 है, कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है। तो बच्चों यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सभी सही है, जैसे स्नेह नहीं खोना, अंचल की छाया में छिपी रहना, कभी हाथ ना छोड़ना, ये सभी सही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 8 में दिया गया है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन ए और सी है ये सही है, माँ का साथ मिलता रहे और माँ का प्यार मिलता रहे, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद प्रश्न 9 नंबर में है, निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इसका अर्थ होता है डर रहित, ऑप्शन बी सही है। आगे 10 नंबर का प्रश्न है, अंचल शब्द का एक अर्थ है माँ और आंचल एक अन्य अर्थ बताइए, इसका एक अन्य अर्थ भी हमें बताना है। तो इसका एक अन्य अर्थ है एक विशेष क्षेत्र, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे प्रश्न है, आगे बच्चों दिया गया है, नीचे दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र, यहाँ पर दिया गया है बधाई पत्र मित्र को। मेन रोड रांची 5 अप्रैल 2021, प्रिय सौरभ, सप्रेम नमस्ते। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारे परीक्षा में सफल होने की खबर देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपनी कक्षा में तुम्हें अपनी इतनी उल्लेखनीय सफलता मिली जिससे तुमने न केवल विद्यालय की कीर्ति को बढ़ाया बल्कि अपने माता पिता और परिवार का भी सम्मान बढ़ाया है। इस सुअवसर पर व्यक्तिगत तौर पर मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। ईश्वर तुम्हें भविष्य में भी ऐसी सफलता प्रदान करे। आगे लिखा गया है, बुआ जी और फूफा जी को भी मेरी ओर से इस अवसर पर बधाई, तुम्हारा मित्र अभय। अब इससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 में बच्चों दिया गया है, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बधाई पत्र। आगे बच्चों प्रश्न 12 में दिया गया है, पत्र किसे लिखा गया है। तो पत्र बच्चों मित्र को लिखा गया है, यह ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, पत्र में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो यह ऑप्शन डी सही है, मित्र की सफलता के बारे में। प्रश्न 14 में दिया गया है, अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली। तो ऑप्शन बी सही है, समाचार पत्र से। प्रश्न 15 में दिया गया है, पत्र के आधार पर असत्य कथन चुनिए। तो बच्चों ऑप्शन डी सही है, सौरभ ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की। यह सही नहीं है क्योंकि सही कथन है सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता पाई। ये जो ऊपर के तीनों हैं ये सभी सही है। सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया, सौरभ के बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई, ये सारे सही है। और ऑप्शन 4 ये असत्य है। आगे बच्चों 16 नंबर का प्रश्न है, किस संख्या का वर्गमूल का एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो बच्चों ये सारे जो है इसका जो है वर्गमूल एक प्राकृत संख्या प्राप्त होता है, परंतु ये ऑप्शन डी इसका जो है वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसका जो है ये दशमलव में इसका वर्गमूल प्राप्त होगा। आगे बच्चों 17 नंबर में है 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। तो बच्चों ऑप्शन सी सही है, 0.09 यह वर्गमूल होगा। प्रश्न 18 में बच्चों दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा जब शेष भुजाओं का माप 48 और 14 है। तो बच्चों इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करके उसको जोड़कर उसका देखिएगा 2500 √2500 होगा। इसको आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 50 √50। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न 19 में दिया गया है, कौन 144 का वर्गमूल नहीं है। तो बच्चों ये तो 12 वर्गमूल होता है, ये भी उसी रूप में लिखा गया है, ये भी हम लिख सकते हैं, परंतु यह असत्य है, ये नहीं है। तो आगे बच्चों प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है, पी और क्यू दो परिमेय संख्याएं हैं, तब पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या क्या होगी। तो बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बराबर उन दो परिमेय संख्याओं का योग बटा 2। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 21 में है, 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है।
तो बच्चों इसका उत्तर हो, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है। एन और ओ के बीच में जो है 3/-12 स्थित है। प्रश्न 22 नंबर में है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो बच्चों दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच शून्य वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आगे बच्चों प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? तो देखिए बच्चों ये वाला विकल्प सत्य है, 10⁻³ = 1/10⁻3। तो आगे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, x और y शून्य नहीं है जब x⁴ डिवाइडेड बाय y⁴ का मान होगा। ये जो है सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, x डिवाइडेड बाय y⁴। आगे बच्चों प्रश्न है 25 नंबर में, 231 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो आप गिन लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख से भाग किया गया है। तो इसका क्या होगा मानक रूप? ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 0.000231 इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 26 में दिया गया है, एक परिमेय संख्या p/q जहाँ q 0 के बराबर नहीं है का मान न्यूनतम या निम्नतम होता है जब p और q का सर्व गुणनखंड हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11/15, 2/3 और 5/12 यह अवरोही क्रम में रखा गया है। आगे प्रश्न है बच्चों, एक विद्यार्थी नीचे दिए अनुसार एक रेखाखंड को मापता है। रेखाखंड का एक छोर पैमाना के 1 तथा दूसरे छोर 8 पर रखता है। बताइए रेखाखंड की लंबाई के लिए कौन सा सही है? तो बच्चों इधर एक जो है उसका टूट गया है और 1 से मापता है 8 तक, तो 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 29 में है, 2 लीटर दूध को 5 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना दूध मिलेगा? तो बच्चों प्रत्येक को 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा, यह ऑप्शन सी सही है। आगे बच्चों 30 नंबर का प्रश्न है। बच्चों 30 नंबर में है, ग्राफ पेपर पर एक पत्ते का क्षेत्रफल नीचे दिखाया गया है, ज्ञात करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं? तो बच्चों इसमें जो है ऑप्शन दिया गया, पूरे वाले वर्ग को गिनते हैं, ये सही है। आधे और उससे अधिक वाले वर्ग को गिनते हैं, ये भी सही है। आधे से कम वाले वर्ग को गिनते हैं, ये सही नहीं है, यानी कि 1 और 2 नंबर सही है, अतः ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न है 31 नंबर में, पोषक तत्वों की कमी से हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना एक आम बात है, इनमें से कौन सा खनिज लवण हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है? तो बच्चों कैल्शियम जो है हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है, अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 32 में है, जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए। किन किन तरीकों से वर्षा के जल को इकट्ठा या संग्रहित किया जा सकता है? तो बच्चों यहाँ जो भी उत्तर दिया गया है सभी सही है। डोभा का निर्माण करना, छतों पर एकत्रित जल को पाइपों द्वारा भंडारण टैंक में पहुंचाना और वर्षा के बाद एकत्रित जल को भूमि में पहुंचाकर भौम जल स्तर को बढ़ाना। तो ऑप्शन डी यानी कि सभी उत्तर इसका सही है। आगे बच्चों प्रश्न है 33 नंबर में, अपने दैनिक जीवन में हम सभी किन किन उपायों के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों के स्तर को नियंत्रित कर वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं? निम्न में से सही उत्तर चुनें। तो बच्चों यहाँ जो भी उत्तर दिया गया है सारे विकल्प इसके सही हैं, एक बार आप ऑप्शन को सुन लें। ए नंबर में है, सूखी पत्तियों को जलाने की बजाय उससे मिट्टी में दबाकर खाद बनाया जा सकता है। बी नंबर, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच कराएं और ध्यान रखें कि वाहनों से धुआं नियंत्रित मात्रा में निकले। सी नंबर, बिजली के दुरुपयोग को रोकें क्योंकि विद्युत उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में कोयले के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जहरीली गैसों का स्तर भी बढ़ता जाता है। ये सारे सही हैं, अतः ऑप्शन डी सही उत्तर है। उपयुक्त सारे विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 34 में दिया गया है, राजेश की मां ने कच्चे आम के स्वादिष्ट अचार बनाए, इनमें काफ़ी मात्रा में नमक भी डाल दिया, कच्चे आम से अतिरिक्त पानी बाहर करने के लिए ऐसा किया गया, यह कौन सा प्रक्रिया है? तो बच्चों इसे निर्जलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। आगे 35 नंबर में है, लागत, विद्युत चालकता, तन्यता, लचीलापन, उष्मीय चालकता, जंग प्रतिरोध इत्यादि गुणों के कारण
विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु किसे माना गया है? तो बच्चों सबसे उपयुक्त धातु तांबा को माना गया है। आगे बच्चों है प्रश्न 36 में, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। आगे बच्चों प्रश्न है 37 नंबर, विकास और उसके दोस्त ने पिकनिक पर अपने घरों का बना खाना ले जाने का निर्णय लिया। विकास बाजार से खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उच्च आधारबद्ध धातु से बना डिब्बा और पन्नी खरीद कर लाता है। बताइए किस धातु का बना होता है? तो बच्चों यह जो है एल्युमिनियम के पत्ती से बना होता है, जिसमें खाना बहुत समय तक जो है वो नष्ट नहीं होता, खराब नहीं होता है। तो आगे बच्चों प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, सोहन ने वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े पर सफ़ेद कागज चिपकाया। पेंसिल की सहायता से 7 बराबर खंडों में बांटकर इंद्रधनुष के 7 रंग भरे। उसने गत्ते के केंद्र पर एक छोटा छेद बनाकर उसमें बॉल पेन को रिफिल के नोक पर स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की स्थिति में लगाया। गत्ते को तेजी से घुमाने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो बच्चों यह जो है 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। उसके बाद बच्चों 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ज़्यादातर जानवर परपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो बच्चों इसमें जो 1 नंबर है, सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, यह बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न संख्या 40 में दिया गया है, दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन 1, लैंगिक जनन में अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होता है। और कथन 2 में है, जिसके कारण बच्चों में कुछ लक्षण माँ से और कुछ पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41 में दिया गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल को ए, बल को एफ तथा उत्पन्न दबाव को पी से अंकित किया जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन तीनों के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही है, दबाव बराबर क्षेत्रफल बटा बल, अर्थात दबाव एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, अतः दबाव बटा क्षेत्रफल बटा बल इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों 42 नंबर प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का 22% आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है और जिसकी वजह से अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक मुख्य कारक है। अनुपचारित मानव मल से होने वाले मुख्य जल जनित रोग कौन है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा पेचिस, जो है यह जल जनित रोग से होने वाला एक जो है मुख्य रोग है। आगे बच्चों 43 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए समूह में से मानव शरीर के वे कौन से 3 अंगतंत्र हैं जो परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं और जिसका मुख्य काम खाद्य पदार्थों का पाचन करने के साथ साथ भोजन के पोषक तत्वों तथा खनिज का अवशोषण करना भी है, ताकि शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाचन, परिवहन और श्वसन तंत्र। आगे बच्चों 44 नंबर का प्रश्न है, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। कथन 1 में दिया गया है, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक अच्छा अग्निशामक माना जाता है। और 2 नंबर में है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेटकर ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देती है। तो बच्चों ये दोनों ही कथन सही है, और ऑप्शन डी सही है। 45 नंबर प्रश्न है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव के साथ जनन परिपक्वता भी आती है, यह क्या कहलाती है? तो बच्चों ये किशोरावस्था कहलाती है। आगे बच्चों प्रश्न है 46 नंबर में, दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए, छायांकित भाग में कौन से हड़प्पाकालीन स्थल है उनकी पहचान करें। तो बच्चों यह जो जगह है ये गुजरात में है। यहाँ पर जो है लोथल और धोलावीरा नामक जो है हड़प्पाकालीन स्थल पाया गया है। तो आगे बच्चों 47 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्थानीय सरकार निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा लोगों को उपलब्ध कराती है?
तो बच्चों सार्वजनिक सुविधा जो है इसमें सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधा यह जो है स्थानीय सरकार हमें उपलब्ध कराती है। आगे प्रश्न 48 में बच्चों दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तथा 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। तो बच्चों यह जो है इसका सही ऑप्शन है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। आगे बच्चों प्रश्न है 49 नंबर, अगर आप अपने घर में हैं और सुनामी आती है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे। ऐसे तो बच्चों अगर सुनामी आ जाती है तो आपको किसी ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, और अगर यहाँ पर जैसे दिया गया है इसमें ऑप्शन डी सही है, घर के खिड़की दरवाजे और बिजली के उपकरणों को बंद कर देंगे, या नहीं तो आप किसी ऊंचे मकान पर चढ़ जाएंगे। आगे बच्चों 50 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण किसके अपर्दन या प्रभाव के कारण होती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है नदी के द्वारा अपर्दन के प्रभाव के फलस्वरूप ऐसी आकृतियां बनती है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 51 में दिए गए है, एक व्यक्ति परिवार समुदाय धर्म आदि पर्यावरण के किस घटक से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ जो दिया गया सभी ऑप्शन इसका सही है, प्राकृतिक घटक से, मानव निर्मित घटक से और मानव से उपयुक्त सभी से होगा। आगे बच्चों प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार का चयन लोगों के द्वारा होता है, इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में किसका महत्व अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का। आगे प्रश्न 53 नंबर, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम के आधार पर उत्तर दें। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, और चुनाव आयोग द्वारा मतगणना कराना, ब चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करना, 100 पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना और मतदाताओं के द्वारा मतदान कराना, और 2 नामांकन को खारिज या रद्द करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब, द, स, अ। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 54 में दिया गया है, मध्यकाल में भारतीय किसानों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में हुए कौन से परिवर्तन को आत्मसात किया गया था, जबकि यह प्रौद्योगिकी अलग स्थान पर और समय पर विकसित हुई। तो बच्चों यह पद्धति थी रहट की पद्धति। आगे बच्चों 55 नंबर का प्रश्न है, यह व्यवस्था मुगल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके 2 भाग थे, जात एवं सवार। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। इससे संबंधित सही कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, इसका नाम मनसबदारी व्यवस्था था। आगे बच्चों 56 नंबर का प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। सल्तनत कालीन स्थापत्य में भारतीय और ईरानी कला दोनों का प्रयोग हुआ है। यह सही है बच्चों। आगे उड़ीसा में निर्मित मंदिर नागर शैली के हैं, ये भी सही है। और एलमाद उद दौला के मकबरे में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद आगे प्रश्न है 57, जीवन के लिए पानी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से शहर की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसकी वजह से सभी लोगों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। यह कार्य हमारे देश में किसके द्वारा किया जाता है। तो बच्चों यह कार्य जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर है। उसके बाद है 58 नंबर प्रश्न, समस्त भारत के लिए बनाए जाने वाले घरेलू हिंसा अधिनियम कानून निम्न में से कौन सी संस्था बना सकती है। तो बच्चों यह जो है संसद के द्वारा बनाया जाता है ऐसा कानून। तो ये ऑप्शन डी सही है। आगे प्रश्न 59, निम्नलिखित में से औपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे। तो बच्चों यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे उपयुक्त कारण यह होगा कि भारत के शहरी केंद्रों में कमी आना, या आप यहाँ पर यह ऑप्शन दिया गया नहीं है, आप इसे नोट कर लेंगे। भारत के द्वारा ब्रिटेन को निर्यातित वस्तुओं पर भारी कर निर्धारण किया गया था, इस कारण ऐसा हुआ। तो उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 60 में दिया गया है, निम्न तालिका का अवलोकन करें। निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त तालिका को दर्शाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है तालिका दिया गया है, और इस तालिका में यहाँ पर आप देख रहे हैं असम यहाँ की जनसंख्या को दिखाया गया है 312.1 लाख, गुजरात में 604.3 लाख,
उड़ीसा में 419.7 लाख, हिमाचल प्रदेश में 68.6 लाख। तो इस पूरे ग्राफ को देखने पर हमें पता चलता है कि इसका ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।